हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, कुछ समीकरणों का हल किसी विशिष्ट पैटर्न के अनुसार निकाला गया है, उसी आधार पर उन समीकरणों का हल निकाले जिसका हल नहीं किया निकाला गया है। यहाँ प्रश्न में दिए हुए है 7 स्टार 4 स्टार 3 बराबर 437। फिर दिए हुए है 8 स्टार 6 स्टार 4 बराबर 648। फिर दिए हुए 4 स्टार 3 स्टार 6 बराबर है क्वेश्चन मार्क। इसी को क्या करना है जी, हम लोगों को हल करना है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम लोग काफ़ी आसान तरीके से इसको बना लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 7 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है, स्टार दे करके 4 दिए हुए हैं, फिर स्टार दे करके 3 दिए हुए हैं। तो इसी 7 4 और 3 को कुछ करके यहाँ क्या लिखे हुए, 437 लिखे हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि सबसे पहले क्या किए हुए जी, इस 4 और 3 को इधर यहाँ लिख दिए हुए। पहले 4 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, और इसमें 7 जो बचा हुआ है इसको क्या किया जी, यहाँ लास्ट में यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से कितना हो गया जी, 437 आ गया। फिर सेकेंड वाला में हम देखेंगे, इस 6 4 को क्या किया है जी, इस 6 और 4 को पहले लिख दिया, यहाँ पहले लिख दिया 6, उसके बाद 4 लिख दिया। फिर इस 8 को क्या किया जी, सबसे बाद में इसको यहाँ लिख दिया 8। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 और 6 को हम लोग पहले लिख देंगे। 3 और 6 को क्या करेंगे जी, पहले लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ 3 और 6 लिख देते हैं। फिर इस 4 को क्या करेंगे, बाद में, सबसे बाद में हम लोग यहाँ 4 लिख देते हैं। तो कितना आ गया जी, 364 आ गया। यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 364। तो ऑप्शन संख्या बी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम इसको बता देते हैं किस प्रकार से ये बनाया हुए है। यहाँ देखिए 7 है, स्टार 4 है, स्टार ये 3 है। इसी तीनों को कुछ करके क्या किए हुए है जी, ये 437 लाए हुए हैं। तो पहले क्या किया जी, इसमें देख रहे हैं कि 4 और 3 को, ये 4 और 3 को पहले नोट कर दिया। क्या किया जी, 4 और 3 को नोट कर दिया। अब फिर इस 7 को सबसे बाद में लिख दिया, तो इधर 3 के बाद 7 लिख दिया, तो 437 आ गया। अब देखिए यहाँ 437 दिया हुआ है। फिर सेकेंड वालों के साथ क्या किया हुआ है, इस 6 और 4 को, ये 6 और 4 को पहले लिख दिया, 6 और 4 लिख दिया। उसके बाद 8 को इस 4 के बाद लिख दिया, तो 648 भी आ गया। देखिए यहाँ 648 दिए हुए हैं। फिर सेम वही प्रोसेस जो है अगले संख्याओं के साथ किए हुए हैं। तो इस 3 और 6 को क्या किया जी, पहले लिख दिया, 3 और 6 को पहले लिख दिया। अब फिर 4 को सबसे बाद में लिख देते हैं, 4 हम लोग सबसे बाद में लिख दे रहे हैं। तो ये क्या आ गया जी, 364 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन डी तो आंसर है ही इसका। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसी में अगला संख्या, मतलब यहाँ जो है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग देखेंगे इस 7 और इस 8 को क्या करेंगे, इसको जो इस 7 के बाद जो है, इस 7 के बाद ये 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये भी प्रश्न जो है आसान प्रश्न है, इसको भी हम लोग काफ़ी इजी वे में इसको बना लेंगे। हम लोग देखेंगे इस 7 और 8 के बीच कितने का अंतर है, मतलब कितना संख्या जोड़ देंगे कि ये 8 आ जाएगा। इस 7 में कितना संख्या जोड़ देंगे कि ये जो है 8 आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग 1 अगर जोड़ दे रहे हैं, कितना जोड़ दे रहे हैं जी, 1 अगर ये जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कि इस 8 और 16 में, इस 8 और 16 में कितने संख्याओं का अंतर है। ये 16 लाने के लिए कितना संख्या का अंतर है जी, इस 8 में अगर हम लोग अगर 8 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 8 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 दिए हुए हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इस 16 और 43 में फिर कितने संख्याओं का अंतर है। 16 और 43 में 27 संख्याओं का अंतर है। तो 27 जो है, यहाँ हम लोग अगर प्लस दे करके 27 कर दे रहे हैं, इस 16 में अगर 27 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 43 आ जाएगा। यहाँ 43 दिए हुए, ये 43। फिर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है।
तो हम लोग को एक स्टेप और बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ कितना संख्या इसमें जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ प्रश्न में देख रहे हैं, यहाँ क्या क्यू है जी, इस एक का क्यू किए हुए है तो एक ही आए हुए। अगर एक का क्यू कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, एक ही आएगा। फिर यहाँ 8 कैसे किए हुए हैं, अगर 2 का क्यू कर दे रहे हैं तो यहाँ जो है 8 आ जाएगा। फिर ये 27 कैसे आया हुआ है, अगर 3 का क्यू कर दे रहे हैं तो ये 27 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि पहले 1 का क्यू यहाँ किए, फिर 2 का क्यू किए, फिर 3 का क्यू किए। तो अब क्या करेंगे जी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए हम लोग 4 का क्यू करेंगे। अगर 4 का क्यू कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4, मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64। यही 64 जो है कितना गया जी, 64। यही 64 हम लोग इस 43 में जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 43 में अगर 64 हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 3 7, 6 4 10, तो 107 आ जा रहा है। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है जी, 107 आ जा रहा है। यही 107 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यही इसका आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 107 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 117 है, ऑप्शन बी में 107 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी और ए से कुछ बड़ी हो तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को भी हम लोग काफ़ी आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए बी सी डी ई क्या है जी, 5 नदियाँ हैं। तो आगे प्रश्न में क्या कह रहा है जी, ए बी की अपेक्षा छोटी है। ए जो है बी की अपेक्षा छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, ए यहाँ नीचे लिखेंगे और बी यहाँ जो है ये बी ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ए बी की अपेक्षा छोटी है तो बी ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि परंतु ई से बड़ी है। परंतु ई से जो है बड़ी है, ये ए जो है किससे बड़ी है, ई से बड़ी है, तो ई हम उससे नीचे लिखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सी सबसे बड़ी है, ये सी जो है सबसे बड़ी है। इस बी से भी क्या है जी, सी बड़ी है, तो बी के ऊपर सी नोट कर देंगे। फिर देखेंगे कि यदि डी बी से कुछ छोटी और ए से कुछ बड़ी हो। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, डी बी से क्या है जी, छोटी है। डी जो है बी से छोटी है, मतलब इस बी के नीचे रहेगा। इस बी के और ए के बीच में कौन रहेगा जी, ये डी रहेगा। और ए से कुछ बड़ी है, तो डी जो है इस ए से बड़ी भी है, क्योंकि ए के ऊपर है। जो बड़ी रहता है उसे लेटर से क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग डी जो है इस स्थान पे आएगा। तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो इसमें देखना है कि सबसे छोटी नदी कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी नदी जो है सी है, उससे छोटी जो है बी है, फिर उससे छोटी जो है डी है, फिर उससे छोटी ए है ये, सबसे छोटी जो है ई है, ई। यही ई जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ई है। तो ऑप्शन संख्या ए में ई दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है वृत्त, परिधि, वर्ग और प्रश्न चिन्ह। इसी को क्या करना है जी, तीनों को हल करना है और आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे इस वृत्त को, इस वृत्त का संबंध जो है किससे है, परिधि से है। तो हम लोग चलिए इसको फिगर द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसका परिधि क्या है जी, ये जो है चारों तरफ ये जो है क्या है जी, ये परिधि है। तो वृत्त का ये क्या हो गया जी, परिधि हो गया। तो वर्ग का इसमें जो है किससे संबंध होगा, इस चारों ऑप्शन में इस वर्ग का संबंध इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो वर्ग किस प्रकार का रहता है, वर्ग जो है इस प्रकार का रहता है वर्ग। तो इसका क्या होता है जी, वर्ग का परिमिति होता है। तो ये जो है क्या हो गया जी, वर्ग का क्या हो गया जी, परिमिति हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं परिमिति कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में आयतन है, ऑप्शन बी में क्षेत्रफल है, ऑप्शन सी में जो है विकर्ण है, ऑप्शन डी में परिमिति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिमिति। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड हुए हैं।
तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा? क्या कह रहा है जी, उसका क्रम जो है अंत से कितना होगा? तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न कहीं भी आप लोग को नजर हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ जो है कितना छात्रा है जी, 42 छात्रा है। इसी में हम लोग क्या करेंगे जी, ये 16वां जो है क्रम ऊपर से क्या है जी, 16वां है इसका, तो यही क्या करेंगे जी, उसमें माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग 42 में 16 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 42 में 16 हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो 12 में से 6 अगर माइनस करें तो 6 होगा। अब ये हासिल 2 हासिल लिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, ये जो है 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लेकिन 26 इसका आंसर नहीं होगा। हम लोग यहाँ देखेंगे प्रश्न में कि जब भी प्रश्न में रहे कि क्रम ऊपर से 16वां है, तो ऊपर से अगर क्रम रहेगा तो उसको क्या करेंगे जी, उसमें 1 हम लोग जोड़ देंगे। और इस 26 में 1 हम लोग क्या कर दिए जी, जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ जो है क्रम ऊपर से दिए हुए हैं। क्रम क्या दिए हुए जी, ऊपर से दिए हुए हैं। जहाँ भी अगर क्रम ऊपर से दिए हुए रहेगा, कि क्रम ऊपर से 16वां रहे या 17वां रहे या 18वां रहे, इस प्रकार से अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा, उसमें जो आएगा माइनस कर देने के बाद संख्या, उसमें 1 इस प्रकार से हम लोग 1 जो है जोड़ देंगे। तो 26 1 कितना हो जाएगा जी, 26 और 1 27 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 27वां इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 27वां है। तो ऑप्शन ए में 26वां है, ऑप्शन बी में 15वां है, ऑप्शन सी में 21वां है, ऑप्शन डी में 27वां है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से इस प्रश्न को हम समझा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है। क्या है जी, 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा? तो इस प्रकार के अगर प्रश्न जहाँ भी हो तो क्या करेंगे जी, यहाँ जो 42 छात्र है, टोटल जो छात्र है उसमें क्या करेंगे, जो क्रम से ऊपर से रहेगा, जितना छात्र रहेगा, जितना स्थान रहेगा, उसको क्या कीजिएगा जी, आप लोग माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ जो है क्रम ऊपर से कितना है जी, 16वां है। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए है जी, इस 16 को हम लोग क्या कर दिया है जी, माइनस कर दिया है। इस 16 को 42 में से 16 माइनस कर दिया तो ये 26 आया है। लेकिन इसमें हम लोग 1 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए एक ट्रिक है। ये अगर रहेगा क्वेश्चन में कि क्रम ऊपर से अगर 16वां रहेगा या 17वां रहेगा या 18वां रहेगा चाहे 19वां रहेगा, तो इस प्रकार से अगर रहेगा क्रम ऊपर से रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, 1 जोड़ देते हैं। उसमें जो माइनस कर देने के बाद जो संख्या आती है उसमें क्या करते हैं, 1 ये जोड़ देते हैं। 1 जोड़ने के बाद जो टोटल संख्याएं होते हैं वही आंसर होते हैं। तो 26 में 1 जोड़ देते कितना हुआ है जी, 27 हो गया है। तो यही 27 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन इसका आंसर जो है ज्ञात करने के लिए काफ़ी इजी वे में हम लोग इसका क्या करेंगे जी, आंसर ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं जी, दिशा पता करने के लिए एक डायरेक्शन बनाते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा, फिर क्या नीचे दक्षिण हो जाएगा, फिर राइट साइड में मतलब दाहिने तरफ क्या हो जाता है जी, दाहिने तरफ पूरब हो जाता है और बाएं तरफ में क्या हो जाता है जी, पश्चिम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए जी, दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग बना लिया, ऊपर उत्तर लिख दिए, फिर नीचे दक्षिण लिख दिया, फिर राइट साइड में दाहिने तरफ में हम लोग पूरब लिख दिया और फिर लेफ्ट साइड में बाएं तरफ में हम लोग पश्चिम लिख दिया। इस प्रकार से दिशा जो है हम लोग लिख दिया। तो हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। मान लीजिए कि जो है ये क्या है जी, यहाँ लक्ष्मण है, यहाँ से वो कितना गया जी, पश्चिम 15 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर। ये 15 हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, यहाँ 15 किलोमीटर पश्चिम गया, क्योंकि पश्चिम दिशा तो इधर की ओर होती है। फिर देखेंगे कि फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। बाएं मुड़कर किधर गया जी, 20 किलोमीटर गया। जब बायां मुड़ेगा तो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। बायां मुड़ गया तो कितना किलोमीटर गया जी, 20 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया जी, 20 किलोमीटर बाएं मुड़कर गया। फिर क्वेश्चन में देखिए कि वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया।
फिर पूरब की तरफ, पूरब जो है इधर हुआ 25 किलोमीटर इधर गया जी, पूरब कितना गया जी 25 किलोमीटर चला गया वो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, अंत में बाएं मुड़कर कितना गया जी, अंत में बाएं मुड़ा इधर, वो जो है लक्ष्मण अब इधर घूम गया, इधर कितना गया जी, वो बाएं मुड़ करके फिर 20 किलोमीटर अंत में गया, ये 20 किलोमीटर बाएं मुड़ करके गया, यही जो है अंत में बाएं मुड़ा तो कितना गया जी 20 किलोमीटर गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर था, वह अपने घर से कितनी दूरी पर था जी, चला यहाँ से, वो लक्ष्मण जो है यहाँ से चला, कितना चला जी, अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला, फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, फिर अंत में वो कितना मुड़ा जी, फिर अंत में बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। अब देखिए कि लक्ष्मण के घर से दूरी इसका कितना है जी, तो टोटल नीचे का देखिए दूरी कितना वो तय किया जी, 25 किलोमीटर दूरी तय किया, और ऊपर कितना किया जी, यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर दूरी तय किया, तो शेष दूरी जो है यही ये जो है ज्ञात करना है। जब ऊपर 15 किलोमीटर क्या किया जी दूरी तय किया, तो ये शेष कितना बच जाएगा जी, इस 25 में हम लोग अगर इस 15 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 10 किलोमीटर। वो क्या किया जी 10 किलोमीटर अपने घर से, वो अपने घर से दूरी पर था 10 किलोमीटर, यही 10 किलोमीटर जो है इसका आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में 5 किलोमीटर है, ऑप्शन बी में 15 किलोमीटर है, ऑप्शन सी में 10 किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा बना लीजिएगा, क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है बस, कार, साइकिल, इसी तीनों को देखना है कि आपस में किस प्रकार से संबंध है। तो ये बस जो है क्या है जी, इस कार से अलग है, इस कार से, साइकिल भी जो है इस दोनों से क्या है जी अलग है, मतलब सभी जो है अलग अलग है, क्योंकि जो है बस बहुत बड़ा होता है, फिर बस से क्या होता है जी कार छोटा होता है, और साइकिल तो सबसे छोटा होता है, और साइकिल में 2 पहिए होते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, और बस में जो है 4 से अधिक भी पहिए होते हैं। तो ये सभी जो है तीनों जो है सभी अलग अलग है, क्या है जी तीनों सभी अलग अलग है। तो इसका वेन आरेख जो है किस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए कि ये बस है, इसका बस का क्या बनेगा वेन आरेख, हम लोग यहाँ एक अलग बना लिए, फिर वेन आरेख इस कार का क्या करेंगे जी, फिर इसका अलग वेन आरेख बना लेंगे, फिर साइकिल का हम लोग एक अलग फिगर बना लेंगे। इस प्रकार से फिगर बन रहा है, ये मान लीजिए कि बस है, ये कार है, और ये क्या है जी साइकिल है, तीनों का फिगर जो है इस प्रकार से अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार का जो है फिगर वेन आरेख जो है ऑप्शन संख्या बी में नजर आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ क्या कर रहा है जी लुप्त संख्या को चुनना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ ज्ञात करना है जी, यहाँ दिया हुआ प्रश्न चिन्ह, तो यही जो है मिसिंग लेटर है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कहीं भी आप लोगों को नज़र आ रहे हो, किसी भी एग्जाम्स में आए, तो क्या कीजिएगा, या तो ऊपर से नीचे की ओर हल कीजिएगा या इधर से इधर की ओर प्रोसेस कीजिएगा। तो हम लोग चलिए इधर से इधर की ओर हम लोग इसको क्या करते हैं जी हल करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस 38 को और 23 को कुछ करने के बाद क्या आएगा जी 30 आएगा। तो 38 और 30 को, हाँ 23 को हम लोग क्या करते हैं जी 38 और 23 को एक साथ जोड़ देते हैं। तो 38 और 23 को एक साथ जोड़ देना कितना जा रहा है जी 61 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ कितना दिए हुए 30 दिए हुए हैं। तो 61 जो है कोई भी संख्या से कटेगा भी नहीं, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे जी, एक अगर माइनस कर दे रहे हैं तो कितना जाएगा 60 आ जा रहा है, ये 60 आ गया। फिर अगर हम लोग 60 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना गया जी 30 आ गया। तो यहाँ देखिए 30 यहाँ दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग इसके साथ करेंगे, इस थर्ड वालों के साथ है। तो हम लोग 5 और 2 को अगर एक साथ जोड़ दे रहे हैं, इसको एक साथ अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी 7 हो जा रहा है। जब यहाँ 61 आया है तो उसमें क्या किए हैं जी 1 माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ भी हम लोग 7 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 60 आया है तो हम लोग क्या किए हैं जी 2 से भाग दे दिए हैं, तो हम लोग इस 6 में भी 2 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग इस मिसिंग लेटर वाले संख्याओं के साथ करेंगे। इस 17 और 8 को एक साथ क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 17 8 कितना हो जाता है जी 25 हो जाता है।
इसमें भी हम लोग 1 अगर माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी 24 हो जाएगा। फिर 24 को 2 से भाग दे रहे हैं तो 12 आ जाएगा। यही 12 जो है यहाँ मिसिंग लेटर है। यही 12 क्या है जी मिसिंग लेटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम समझा देते हैं कि ये प्रश्न जो है कैसे बनाया है। तो क्या किए हुए सबसे पहले जी इस 38 को और 23 को जोड़ दिए हुए हैं। तो 38 और 23 जोड़ने के बाद 61 होता है, लेकिन यहाँ 30 दिए हुए हैं। तो क्या किया जी हम लोग 1 माइनस कर दिए, ये 1 माइनस हम लोग कर दिए तो कितना गया जी 61 में 1 माइनस कर देने के बाद 60 आ गया। 60 आ गया, हम लोग 60 में 2 से भाग दे दिए। 60 में जब 2 से भाग दे दिए तो क्या आ गया जी यहाँ 30 आ गया। तो चलिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 30 है। फिर हम लोग आगे क्या किए जी इस 5 और 2 को क्या किए जी इस 5 और 2 को आपस में जोड़ दिया। तो 5 2 कितना होता है 7 होता है। इसमें हम लोग क्या किया जी 1 अगर माइनस कर दिया तो कितना गया जी 7 में से 1 माइनस कर दिया 6 आ गया। अब इस 6 को क्या किया जी 2 से हम लोग भाग दे दिए। यहाँ 2 दिए हुए इस 2 से भाग दे दिए तो कितना गया जी ये 3 आ गया। यहाँ 3 है, प्रश्न में यहाँ 3 है। फिर यही हम लोग इस मिसिंग लेटर वाले संख्याओं के साथ क्या किए जी 17 और 8 को क्या किए हैं जी 17 और 8 को जब एक साथ जोड़े तो 17 8 होता है 25। 25 हुआ, इसमें हम लोग 1 माइनस कर दिया तो 24 आ गया। ये 24 इसको 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया जी 12 आ गया। ये 12 आ गया। यही 12 जो है लुप्त संख्या है। तो हम लोगों ने ऑप्शन ए में इसमें टिक लगा ही दिए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।